अर्चना मैं आपसे जानना चाहती हूँ बिकॉज ऐसी चीजें हर इंसान के दिमाग में आती हैं। Definitely. तो आपके सामने ऐसे हमारी एज के या किसी और एज के लोग जब आते हैं बात करने, तो किस तरह के केसेस लेकर आते हैं? Usually, I have seen commonly the patients of different young age, mostly between 15 to 25 years, patient come with anxiety problems, depression problems. Okay. So we should have a correct knowledge about the diseases, correct knowledge about what is anxiety, what is depression. The people doesn't know what is the difference between anxiety and depression and what are the clinical diagnostic guidelines for diagnosing such cases. So being poor mental awarenesses and stigma attached to these problems, it's because of this there is a barrier so that the patients are not reaching and coming to for the help. That's what I am finding it. ओके मैम, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान आजकल अपनी बात रखने में कहीं ना कहीं हिचकिचाता है, डरता है कि लोग जजमेंटल हो जाते हैं। Exactly. लेकिन जब वो आपके पास फाइनली आ जाते हैं पेशेंट्स, तो आप कैसे डायग्नोस करते हो कि ये कोई डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है या एंजाइटी है? Yeah, like see, what is depression? There are certain guidelines made by the International Classification of Diseases and Diagnostic Statistical Manual made by the Americans. Okay. So, according to that, depression, the patient presents with low mood. Low mood is उदास रहना, दिन भर उदास रहना, हर मौके पे उदास रहना। जैसे कि दिन भर उसको लगता है कि किसी भी चीज में एंजॉय नहीं कर पाता है, हर मौके मतलब कोई खुशी का मौका है तब में उसमें भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। इट इज परसिस्टेंट एंड परवेसिव, ठीक है। उदास रहना, किसी भी जो चीज उसको पहले बहुत एंजॉयबल लगती थी, जैसे फुटबॉल खेलना, टीवी देखना, बट अब वो नहीं एंजॉय कर पा रहा है। देखिए, अकेले में रहना पसंद करता है, उसको ये लग रहा है कि उसे कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, किसी भी चीज में ध्यान नहीं लग पा रहा है, वो जल्दी जल्दी भूल जा रहा है, नींद ना आना। अब डिप्रेशन में क्या होता है, टिपिकल पैटर्न ऑफ स्लीप दिखता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होती है उसमें, वो जल्दी सुबह जग जाता है। एंड वी ऑल्सो सी भूख ना लगना, खाना ना खाना, ये सारे जो लक्षण होते हैं। और फिर धीरे धीरे ये सोचने विचार आने लग जाना कि ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, अपने आप में हेल्पलेस, होपलेस और वर्थलेस फील करना, अब गलानी महसूस करना, गिल्ट महसूस करना। और ये सारे जब सिम्टम्स हम देखते हैं यंग जनरेशन में, बहुत कॉमनली दिखते हैं, बट लोगों को लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे, और ये वनरेबिलिटी, सोसाइटल वनरेबिलिटी इसी वजह से बढ़ते जा रही है। इफ वी कम एज, और ये सारे सिम्टम्स अगर सस्टेन रहे मोर देन फॉर 15 days अकॉर्डिंग टू द डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस, देन वी डायग्नोज इट एज अ डिप्रेशन। Okay, so it is very important for young people to know that these are the symptoms and we should reach to the doctor as early as possible so that we can help them. Now the second is anxiety. So anxiety also comes in different forms. So first is generalized anxiety disorders, phobic disorders, OCDs. What is generalized anxiety disorder? Generalized anxiety disorder is usually excessive thinking, ओवर थिंकिंग, हर एक छोटी छोटी बात में सोचना, दिन भर चिंतित रहना और बिल्कुल घबराए रहना हर एक बात पे। उसके साथ साथ भी उसके सिम्टम्स आएंगे, जैसे एक्सेसिव, वो बोलेगा, पेशेंट प्रेजेंट आता है, मैडम मेरा जो मसल्स है वो खिंचाव हो रहा है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, छाती में धड़धड़ होने लग जाता है और हाथ कांपने लग जाते हैं, पेशाब ज्यादा लग जाती है, और ये दिन भर परसिस्टेंटली रहता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज जनरलाइज्ड एंजाइटी। फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी उसमें कॉमन होता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। नाउ द सेकंड वन इज पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, एक एपिसोड्स में आता है एंजाइटी, अटैक्स आता है, जैसे हार्ट अटैक। यूजुअली दीज पेशेंट्स क्या होता है कि उन लोगों को समझ में नहीं आता है, एकदम से घबराहट बेचैनी होती है, चेस्ट पेन होने लग जाता है, पाल्पिटेशंस होता है, धड़ स्वेटिंग, तो दे थिंक कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, सीधे यूजुअली दे लैंड अप इन अ कार्डियक केसेस। सो दे शुड, कार्डियक ईसीजी होता है, सब होता है, जब डॉक्टर देखता है कि नथिंग इज देयर, शी शुड बी रेफर्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट। देन दे कम टू अस, यूजुअली दिस हैपेंस, दिस इज द पैटर्न ऑफ द पैनिक डिसऑर्डर कमिंग टू अस। अब ये होता है कि एक विशियस साइकिल सी बन जाती है, ये पैनिक अटैक आता है, पेशेंट इतना घबरा जाता है कि उसको एक फेयर होने लग जाता है कि वो दूसरा अटैक आने वाला तो नहीं है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी एंजाइटी। सो एक विशियस साइकिल सी बनने लग जाती है कि वो अटैक आ जाएगा, फिर आएगा। तो दिस इज पैनिक अटैक। नाउ द अदर वन इज फोबियाज।
फोबियाज होता है, जैसे नाउ द रिसेंट थिंग इज कमिंग दैट इज कोरोना वायरस डिसीजेस, तो एक फोबिया टाइप का हो गया है. अब एक पेशेंट मेरे पास परसों नरसों ही आया. ही डजंट वांट इवन टू कम. ही वाज नॉट एबल टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी. ही वाज स्वेटिंग लाइक दिस एंड ही वाज सो अनकंफर्टेबल दैट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस आल्सो. पैनिक सिचुएशन सी हो गई थी. Then he told me, I can't stay over here. He is 35-year-old male. And he can't stay because he is afraid of having coronavirus infection too. So he can't even sit and talk with me. So I told him, I prescribed him, and he was not even with any informant so that I can take the history. I reassured him that he will not have anything. I just calmed down him. Then I started assessing him. So he has even started avoiding to move out of the house, not even for taking his daily allowances. It means कि डिप्रेशन या एंजाइटी एक्चुअली कोई एज ग्रुप नहीं है. Decided age group is the young adult, 15 to 40 age group है. But now after this pandemic, we are seeing that this anxiety has increased. Anxiety patients has increased, and it's again I tell you the awareness is very poor and the patients are not reaching. So after having these attacks and panic, phobia, they are avoiding parties. I mean, like daily activities are also suffering. So this is phobia. Now the patients even presenting to me with a OCD's complaint. What is OCD? Obsession. Obsession is हिंदी में जैसे हम बोलेंगे एक विचार. जी. बार बार एक विचार आना. कंपल्शन इज व्हाट? व्यवहार. सो एक ही व्यवहार को बार बार करना, दैट इज कंपल्शन. सो ऑब्सेसिव कंपल्शन के साथ आना, जैसे अभी उसको क्या होता है, फियर ऑफ कंटामिनेशन, मतलब ये गंदा है तो उसने अगर छू लिया तो ही विल कीप ऑन वॉशिंग हिज हैंड्स एन नंबर ऑफ टाइम्स. तो ये रिपीटेड विचार आने लग जाता है उससे उसको स्ट्रेस होता है. दे आर रिपीटेटिव इंट्रूसिव ईगो डिस्टोनिक थॉट्स. दीज आर कॉल्ड एज ईगो डिस्टोनिक. मतलब ये मेरे ईगो, मतलब ये मेरे थॉट्स नहीं है. दिस इज समथिंग व्हिच इज अनरियल थॉट्स. बाहर से मतलब ये हो रहा है कि अगर मैंने छुआ तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, जब तक मैं हाथ नहीं धो लेता वो स्ट्रेस रिलीज नहीं होता. तो वो जब मैं हाथ धोता हूँ दैट इज अ कंपल्शन, व्यवहार होता है. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ने लग जाती है कि वो दिन में 50 बार हाथ धोना है. उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है लाइफ में. ही इज टिपिकल वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकॉन्ड्रियासिस. दिस इज आल्सो वेरी मिसिंग अमंग अवेयरनेस. लाइक हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज सच कि पेशेंट आया, अभी मैं एग्जांपल दूंगी आपको. कि पेशेंट आता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को ना सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, मुझे एक बुखार खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है. तो उसका कोरोना का जांच भी करा है. इवन दो इट इज नेगेटिव, ही इज अगेन कमिंग विजिटिंग टू द डॉक्टर्स. एक से एक दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा. अगर उसको लग रहा है चेस्ट एक्सरे में कुछ नहीं है तो सीटी स्कैन कराएगा. एन नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओवर वैल्यू एविडेंस towards his illness. तो ऐसे presents करते हैं. तो you should have the knowledge कि this. And now the second is the patient everyone is eager to know what are the causes behind this. So there are biopsychosocial models we say. So what are the biological things contained in this? This is the first is the genetic vulnerability. So there are a few genes, as we say, that the father was suffering from any disorder like depression or something. So genes होते हैं. So there are, if they get any trigger from outside, the disease propels. So second is neurochemical changes. There are studies, researches which has shown there are deficiencies of serotonin, noradrenaline, dopamines, which are leading to this thinking pattern, like negative thinking. So what happened is, अब धीरे धीरे हमारी सोच नेगेटिव होने लग जाती है. धीरे धीरे लगने लग जाता है कि अब तो कुछ नहीं. जैसे अब एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, कोरोना वायरस से उसका जॉब चला गया. तो जॉब चला जाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा, पर इंटरपर्सनल क्वारल्स होने लगे, मतलब कि लाइवलीहुड भी अर्न नहीं कर पा रहा है वो. अब स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने जाके सब्सटेंस अब्यूज कर लिया. मतलब वो दारू पीने लगा और मतलब पैसे बोरो करने लगा, कुछ काम नहीं कर पा रहा है. इससे क्या हो रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं घर में, प्रेशर बढ़ रहा है. तो बीवी का काम हो रहा है, वो भी उसका भी जो जिस काम पे वो जा रही थी वो भी छूटता जा रहा है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग. What we do is we differentiate what is the main root cause of the problem. Identify it,
this is the depression, you should treat it. So if we treat it, all the comorbidities also settles down. Okay. मैम आपके एक्सपीरियंस से पता चलता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि सबसे चैलेंजिंग केस या मेजर केसेस आपके पास कौन से आए हैं? Swarna, I would like to really mention one case. He presented, he's a 50-year-old male patient, presented to us in the hospital. While giving a very typical history that he was admitted, madam, 15-20 days prior in the hospital with the complaint of fever, seizures, and disorientation. So after seizure he got disorientated. So there was repeated investigation was going on. He was managed with anti-epileptics for seizures, everything. So they were thinking, doctors were thinking it could be meningitis, encephalitis, herpes, it could be herpes, encephalopathy, everything, because there was also a history of fever. So when MRI was done, we found that there was atrophy of the temporal lobe. So that usually we see that there is a differential diagnosis for it. It could be herpes, anything. But when we saw the history and everything, he was alcoholic. Oh. He was taking alcohol since 15 years. So that was big. So usually we come to a situation, these are cases, very rare cases, where we see vitamin B1 deficiency. So B1 deficiency is leading to causes. What they do is, B1, if there is a B1 deficiency, there is deficiencies in brain cells. So there is a problem in forming memories. So typical history given by the wife was, मैडम ये क्या करते हैं, कुछ कुछ बोलते बोलते ना बीच में कुछ ऐड कर देते हैं, ऐड करके वो स्टोरी तो कंप्लीट कर देते हैं, बट बीच बीच में कुछ जो मेमोरी गैप्स हैं वो किसी चीज से फिल कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज कंफैबुलेशन, which was typical. So this was a tricky point to notice, and when we saw and we correlate, we have given vitamin B1 in very high amount, and we have rarely seen, but this usually says there are hardly 20% improvement, 20-25% improvement. It's an irreversible form with mortality associated with it. 20% mortality, मतलब मरने के भी chances बढ़ जाते हैं. So when we are giving him vitamin B1 and everything, so we have seen that the patient has improved. At least now he is able to recognize his wife, his daughter. At least he is able to recognize his house. So this is wonderful. The lady really comes and always thanks to us. Madam, you have given me my husband. So I'm like, this is awesome. This is awesome. When someone appreciates you for the cause, when they give up for the diagnosis, and they get, at least even they get the improvement 50%, they really thank you. So this is what I want to focus upon, that there should be awareness, more and more awareness for the realization. Yeah, because the mental disorder burden are increasing so much right now, so much, and the awareness is very poor. And secondly, stigma will go only when there is awareness. True. Ma'am, how do you treat depression and anxiety? Like Swarna, I like to tell you, we divide treatment into psychopharmacology and psychotherapies. Now the psychopharmacology, as I usually previously told you, that there is a biological model. There are certain neurotransmitter deficiencies which has been found. So by giving the medicines, there are increase in this neurotransmitters, or they maintain the balances. So this, what does this does? When you see there's negative thinking, usually your executive process of thinking changes with this, all these medicines, and there is good sleep. So like in anxiety. So what we do in anxiety is, there are sympathetic overactivity also, autonomous symptoms activity, sympathetic activity. So जिसमें जैसे sweating दिखना, tremors आना, palpitation होना. So there are beta blockers, like there are different medicines also for different things. So we give to the patients, for according to the symptoms, we prescribe the medicines to the patients. And now what general population should know, the psychotherapy. Psychotherapy includes many things, like the bio change, lifestyle modifications. So mild to moderate, we usually say
for the lifestyle modifications. So how we tell them to channelize, should schedule your routine activities, which should include yoga exercises. Why we say to do exercises? It is not because of making you slim and trim. Not only because of that. Because when you do exercise, there are endorphins. Endorphins, like it's a kind of opioid secreted from our body, which is again a positive hormone. So that is the main reason why you should sweat up, so that your thought process should change. This is the reason why you should do exercises. Now we also teach them relaxation techniques like deep breathing exercises, progressive muscular exercises, meditation, yoga, how you should bring all these stuff to decrease the stress. And it happens. How we say, ventilate your thoughts, ventilate your thought process, make a diary, thought diary. फिर उसके बाद appreciation of the positive aspect of the negative experiences. मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज अ डॉक्टर भी आपके सामने प्रोफेशन के लिए चूज करने के बहुत ऑप्शन होते हैं, तो व्हाई यू हैव चूजन साइकियाट्री स्पेशली? When you came to me that I was curious to know what is this, why is that. Similarly, the same thing was running in my mind also when I was doing MBBS. Although I was having a little bit of knowledge, psychiatry is a part of subject, allied subject in MBBS also. But I really was curious to know. And when I was doing my CMO posting after MBBS, I found so many schizophrenic patients. Various presentations, and they were improving. So I really was into it ki how they improve. This is a science which has no diagnostic tools, which has no evidence. There are researches, but still etiologies are under so many researches. So I mean, like, this field is wonderful. The results are wonderful. You are always curious to know. Each and every case is a different thing. Each and every case presents to you differently, and each and every case is a challenge. And you will enjoy this field doing it. That's why I have chosen it, and I still enjoy doing it. Wow, lovely it is. So ma'am, you have so much knowledge, experience. आपने इतने सारे cases देखे हैं और आप जानते हो कि awareness नहीं है. So मैं चाहती हूँ कि आप हमारी audience को भी बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए और आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं. As a message, as a psychiatrist, आप क्या कहना चाहती हैं हमारी audience को? Yes, I would like to give message to the society. First, encourage people to come for the help, ventilate their thoughts, ventilate their feelings. And second, whenever I treat patients, I also encourage them to spread the awareness, make more and more people tell them their own successful stories to encourage other people for the help. Third is we are seeing that the government is already overburdened with the other budgets, like now the coronavirus is. So what we can do, we can use different platform like small industries which is in the rural areas, which is set up for their workers. We can arrange some awareness programs. For schools we can arrange, for kids and in schools also we can arrange the mental awareness programs. Again, for the colleges, everything. This will help us to reduce the burden from the government to spread the awareness in community. We should learn from the failures, and our life is very important. So we should appreciate, we should live our life. Wow, I'm lovely talking to you, and इतनी सारी information जो आज मुझे मिली है उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड करनी चाहिए. सो आज से मैं भी थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करूँगी. आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, माई पीपल, एंड मैं कोशिश करूँगी कि किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपसे आकर बात करें. बट रियली थैंक यू सो वेरी मच कि आप आज हमारे साथ जुड़ी और हमें इतनी सारी बातें बताई. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you. So guys, today I spoke to a psychiatrist about my own personal problems, the normal troubles I was going through in my life. But it is my request to all of you that if you're going through any trouble in your life, if you need somebody जिससे आप अपने दिल की बात कर सको, अपनी problems discuss कर सको, seriously guys, there's nothing wrong अगर आप अपने दिल की बात किसी से करना चाहते हैं. आज के लिए बस इतना ही. दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा, so do like it, do subscribe to our channel and share this video with all your friends. Till then, take care. I'll see you soon. Bye.